गीता ज्ञान एक तरफ तो इतना मुश्किल है कि उसमें कही गई एक एक बात के कई एक्सप्लेनेशंस अब तक किए जा चुके हैं और अभी भी किए जाने की गुंजाइश बाकी है। वहीं दूसरी तरफ इतना इजी है कि इसे एक बार में ही समझा जा सकता है। कई लोग तो पूरी जिंदगी गीता को पढ़ने और समझने में लगा देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ खास समझ नहीं आता, जबकि किसी को एक बार सुनने भर से गीता का मर्म समझ आ जाता है। कोशिश हमेशा यह होनी चाहिए कि हम गीता पढ़ें और समझने की कोशिश करें। जहां समझ ना आए वहां गुरु की शरण लें। अब गुरु कहां से ढूंढा जाए? पंडित जी ये सब बातें सरला जी यानी अपनी वाइफ से कह रहे हैं। गीता ज्ञान सेशन के दौरान जब सरला जी भी मौजूद होती हैं तो उन्हें कई बातें ठीक से समझ नहीं आती, जिन्हें वे या तो वहीं या घर जाकर पंडित जी से डिस्कस कर लिया करती थी। आज ऐसे ही एक डिस्कशन में ये गुरु वाला सवाल सामने आया था। पंडित जी ने फिर सरला जी से कहा कि गुरु का मतलब केवल टीचर या कोई उपदेश देने वाला नहीं होता। गुरु तो कोई भी हो सकता है आपके घर का कोई बड़ा आपके लिए गुरु की भूमिका निभा रहा हो, आपके भाई बहन या फिर कोई दोस्त आपके लिए गुरु हो, या फिर ऑफिस में बॉस या कलीग्स इस रोल में हो। गुरु वो है जिससे आप कुछ सीखें। कई बार तो एक छोटा सा बच्चा भी हमारा गुरु बन सकता है। लेकिन जब हम श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए गुरु की बात करते हैं, तब उस इंसान का भगवान का भक्त होना जरूरी है। पंडित जी ने आगे कहा कि एक सच्चा गुरु केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों का सच्चा होता है। वो कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उसकी लाइफ ही अपने आप में उनके ज्ञान का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होती है। पंडित जी ने सरला जी को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक संत थे, उनके आश्रम में बहुत सारे बच्चे उनसे ज्ञान पाने आते थे। संत किसी को कोई भी किताब नहीं पढ़ाते थे, ना ही कोई प्रवचन ही देते। वे बस लाइफ की सिचुएशन से कुछ इस तरह की बातें बताते थे कि सामने वाले को लगता था कि ये तो हमने न कभी सोचा न सुना था। संत ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूं। बिल्कुल ही अहंकार नहीं था उनके मन में। एक बार संत के पास रहने वाला एक लड़का कहीं दूर से वापस आश्रम में आ रहा था। उसके पास कुछ रोटियां और पानी पीने के लिए एक छोटी सी मटकी थी। एक जगह बहता हुआ पानी देखकर उस लड़के ने वहीं बैठकर रोटी खाई और उस धारा से पानी पिया। उसे यह पानी बहुत मीठा लगा। ऐसा मीठा पानी उसने कभी नहीं पिया था। पानी पीकर उसने सोचा कि मेरे गुरुजी को भी इतना मीठा पानी पीना चाहिए। यह सोचकर उसने मटकी में थोड़ा सा पानी अपने गुरुजी के लिए भर लिया। आश्रम पहुंचकर वो सबसे पहले अपने गुरुजी यानी कि संत के पास पहुंचा और उसने उनसे कहा कि ये पानी आपको जरूर पीकर देखना चाहिए, ये बेहद मीठा है। संत ने पानी पिया और बोले, वाह, वाकई ये बहुत मीठा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरे लिए इतनी दूर से इतना मीठा पानी लेकर आए। ये सुनकर वो लड़का वहां से खुश होकर चला गया। दूर बैठा एक और लड़का ये बातें सुन रहा था। वो उठकर संत के पास आया और बोला कि गुरुजी, क्या मैं भी इस पानी को पी सकता हूं जिसकी इतनी तारीफ हो रही है? संत ने बोला, क्यों नहीं, तुम पीना चाहो तो जरूर पियो। उस लड़के ने मटकी उठाकर पानी पिया और तुरंत थूक दिया। संत ने कहा कि क्या हुआ? वो लड़का बोला, गुरुजी, ये पानी तो एकदम कड़वा है, इसने तो मेरे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। आपको ये कड़वा नहीं लगा क्या? ये सुनकर संत बोले कि मैंने जब पानी को मीठा कहा तो मैंने इसे लाने वाले की भावनाओं के सम्मान में कहा। हो सकता है कि मटकी में पानी लाते हुए वो मटकी की मिट्टी के साथ मिलकर कड़वा हो गया हो, लेकिन जो इतनी दूर से ये सोचकर लाया कि मुझे मीठा पानी पिलाएगा, मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता था। हमें प्रेम करने वाले और हमारा ख्याल रखने वाले लोग वैसे ही कम होते हैं। ऐसे में अगर कोई आपसे प्रेम करे या आपका ख्याल करे तो उसके लिए कुछ कड़वे घूंट पी लेने में कोई बुराई नहीं होती। तो सरला जी, ये होते हैं गुरु, जो जिंदगी की छोटी बड़ी घटनाओं से आपको ऐसा कुछ सिखा देते हैं जो मोटी मोटी किताबें भी नहीं सिखा सकती। पंडित जी ने सरला जी को आगे बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के बारे में कुछ बताया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग बताया है। यहां भगवान ने बहुत गहराई के साथ इस रिश्ते के बारे में बताया है। भगवान कहते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता दुनिया के ज्ञान से शुरू होता है, लेकिन इसे तब सही मायने में ज्ञान कहा जाता है जब गुरु और शिष्य दोनों स्पिरिचुअल ज्ञान में इतना ऊंचा उठ जाएं कि भगवान के चरणों में समा जाएं। यही गुरु की गुरु रूप में सफलता है और शिष्य की शिष्य के रूप में। भगवान के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए हमें एक ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए जो हमें उनसे मिलवा सके, क्योंकि अपने स्वरूप के बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म च में
दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार जो पुरुष इस तत्व को जानता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक को सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरे कर्म बाकी जीवात्मा से अलग है। मेरे बारे में जानने वाला जो कोई भी हो वो भी मुक्त हो जाता है। हम सब जानते हैं कि जीवात्मा यानी किसी के भी शरीर को चलाने वाली आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन ईश्वर इस सब से परे हैं, ऊपर है, और जो ये बात समझ जाता है वो भी मुक्त हो जाता है। हमारे इंडियन कल्चर में गुरु की जगह बहुत ऊंची और रिस्पेक्टेड है। पेरेंट्स की तरह ही, या यूं कहें कि पेरेंट्स जितनी ही गुरु की भी रिस्पेक्ट की जाती रही है। गुरु को त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के समान समझकर सम्मान करने की रीति चली आ रही है। परमात्मा की ओर हमारे मन को मोड़ने वाले भी गुरु ही होते हैं। गुरु एक तरह का पुल है जो परमात्मा और संसार के बीच और शिष्य और भगवान के बीच रास्ता बनाने का काम करते हैं। इंसान अगर चाहे तो उसके आसपास सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपने आसपास के लोगों के अलावा हम नेचर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो गीता ज्ञान को समझने के लिए नेचर सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। नदी सबकी प्यास बुझाती है, फिर चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो। बादल भी सबके लिए ही बरसते हैं, कोई फर्क नहीं करते। पेड़ अपने फल किसी खास इंसान के लिए स्टोर करके नहीं रखते हैं। जो उनका काम है उसे पूरी ऑनेस्टी से करने के बाद ये सब ना तो रिजल्ट से अटैचमेंट रखते हैं, न रिजल्ट से उन्हें कोई फर्क ही पड़ता है। फल खाने के बाद आप पेड़ को थैंक यू कहें या पत्थर मारें, उसे आपसे कोई मतलब नहीं रहता। गीता हमें यही तो सिखाती है। हम सोचते हैं कि ये सब रियल लाइफ में फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम अपने आसपास गौर से देखने लगें तो समझ जाएंगे कि ये सब इतना भी मुश्किल नहीं है। बस एक डिटर्मिनेशन और सही गुरु की जरूरत है। अब सरला जी ने पंडित जी से पूछा कि आपने कहा था कि गीता ज्ञान उस इंसान से सुनना और समझना चाहिए जो भगवान का भक्त हो, आपने ऐसा क्यों कहा? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, ऐसा मैंने नहीं कहा, ये तो गीता में कहा गया है। भक्त का मतलब यहां परमात्मा पर विश्वास रखने वाले से है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। किसी साइंस एग्जीबिशन में किसी नए इन्वेंशन के बारे में पढ़कर उसके बारे में बताने वाले और उसे अपने सामने बनते देखने वाले की एक्सप्लेनेशन में बहुत फर्क होता है। परमात्मा पर विश्वास रखने वाला उनकी वाणी यानी गीता को अपने मन में महसूस कर सकता है, और जब ऐसा इंसान किसी को गीता ज्ञान समझाता है तब उसके भाव कुछ अलग ही होते हैं। सुनने वाला भी कनेक्टेड फील करता है। इस तरह सरला जी और पंडित जी का आज का गीता ज्ञान पर डिस्कशन पूरा हुआ। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।